हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए अभी एक और ये यहाँ से ब्रेकडाउन आया है और इसको देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये देखिए जो टेनिस बॉल इफेक्ट होता है ना, ये देखिए एक ये जंप यहाँ पे आया, देन एक माइनर जंप, देन एक और माइनर जंप। और इसमें ये देखिए जो पुराना जो हाई है, जब ये जंप आया है पुराना हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई ऑफ दिस कैंडल। यानी इसका हाई है अप्रोक्सीमेटली 45,180 और ऑलमोस्ट अभी 45,110 के आसपास, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो। और टारगेट आपको रखना है दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला ये जो अपना डिप आया था, ये ऑलमोस्ट ये अपना 350 और ये है 100, 250 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ से टारगेट रखना है फ्यूचर्स में। इसको अप्रोक्सीमेटली ये 100 पॉइंट्स यहाँ से और 110 यानी 44,800 के आसपास आ जाएगा ये 20 पॉइंट्स नीचे। एट फिफ्टी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली हो रहा है अपना कितना, 1:4 नहीं, 1:3 के आसपास दोस्तों ऑलमोस्ट ये रहेगा। ये सिंपल जो टेनिस बॉल इफेक्ट होता है दोस्तों, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसको। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बोलते हैं ना पास होने की, वो ऑलमोस्ट 80-90% तक रहती है। रेयर इसमें बहुत स्टॉप लॉस हिट होता है। बाकी ठीक है, होगा भी तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको थोड़ा सा अपन एक बार, है ना। माउस भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा आज। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हालांकि इन्होंने नहीं करी है सपोर्ट एरिया के नीचे। क्लोजिंग इसके नीचे हो गई, स्पेशली 5 मिनट कैंडल की। हाँ ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कर देगा हिट ये। थोड़ा सा इसमें एक बार शॉर्ट बिल्टअप हो जाए अच्छा, और तो फिर जो रनिंग है वो रनिंग अच्छी देखने को मिलेगी इसमें। 45,000 जो है, सॉरी 45,000 जो है वो एक अच्छा बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया था इस कैंडल में 11:30, तो ये 46,200 से 45,500 700 पॉइंट्स, सॉरी 7-800 पॉइंट्स, तो यहाँ से 700 से आएगा दोस्तों ये। ये सपोर्ट अपने टारगेट एरिया पे ही आ रहा है यहाँ पे, तो उम्मीद है यहाँ तक ये आएगा। और
सो ये जो गैप है दोस्तों यहाँ पे कि गैप भी यहाँ ये फिल हो जाएगा। ये देखिए जो गैप है, ये मम्मी और भी है यहाँ पीछे की बातें ही खत्म नहीं होती मम्मी और की। मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ। ये दोस्तों थोड़ा सा एक बार रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद ये देखते हैं, देखें इसको एक मिनट हटा दूं मैं। ये यहाँ पे अगर आता है ऑलमोस्ट 150-60 के आसपास, अगर यहाँ से रिट्रेस होके आता है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँगा। अभी हालांकि मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बताया था कि भाई यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है, बट मैं थोड़ा सा वेट करूँगा एक बार रिट्रेसमेंट का, देन उसके बाद इसको अपन शॉर्ट करेंगे। ये जो फॉर्मेशन है ना दोस्तों, ये एक आपको मेरा थोड़ा सा एक सीक्रेट बता देता हूँ मैं। ये मैंने बहुत बार फॉर्मेशन देखा है जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे इसको एक मिनट हटा देते हैं अपन। ये देखिए जैसे ये अपन ने ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है और ये मान लो अपन ने सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ अगर ये कोई गैप है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल जो है अपना ये पूरा नहीं हुआ है, तो बहुत टाइम मैंने देखा है कि यहाँ से ब्रेक डाउन करने के बाद भी ये जो मार्केट है यहाँ से एक बार नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर ये इस एरिया पे आएगा वापस, देन उसके बाद ये नीचे जाएगा। मतलब ये जो एरिया खाली रहता है ना, इस खाली एरिया को ये भरता है। मैंने बहुत बार देखा है ये, आज भी हो सकता है शायद हो जाए, बाकी देखते हैं।
शायद मैं सही हूँ, शायद गलत हूँ। बाकी मैंने ये बहुत बार नोट किया है कि मार्केट एक बार ऊपर ज़रूर आता है ब्रोक डाउन करने के बाद। और ये जो सेलर्स यहाँ नए सेलर्स ऐड हुए हैं, उनको ट्रैप करने का ट्राई करता है कि भई यहाँ पे अगर मान लो उनका स्टॉप लॉस है इस रेड कैंडल के हाई पे, तो वो उसको तोड़ के यहाँ तक आएगा, देन उसके बाद वापस यहाँ थोड़ा टाइम पास करके और फिर नीचे जाएगा। पहला तो ये। दूसरा कि जो भी आप ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, चाहे वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आप स्लैंट ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, थर्ड टाइम जो लाइन बनती है या थर्ड टाइम जो टच होगा, ये देखिए आ रहा है दोस्तों ऊपर। थर्ड टाइम जो टच होता है और फोर्थ टाइम जो टच होता है, ये दोनों टच जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स रहते हैं। क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको 2 पॉइंट चाहिए। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, जब तक 2 पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो 2 पॉइंट होते ही जैसे ही लाइन ड्रॉ हुई, थर्ड पॉइंट जो भी है और जब वहाँ पे ये मार्केट आएगा, वो आपका सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। तो उस ट्रेड को आप कभी मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऑफ द टाइम वो आप सक्सेसफुल ही रहोगे उस ट्रेड में, बट येस 95% ऑफ द टाइम वो आपके लिए वर्क करेगा और आपको अच्छा रिटर्न देगा। और फोर्थ टाइम जब होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी कम हो जाती है। 95 से अपन कम करके उसको 75-80% तक ले आते हैं। तो अगर थर्ड और फोर्थ ये 2 भी आप ट्राई कर लोगे, तो भी आप इसमें अच्छा अर्न कर लोगे। मैं दोस्तों मतलब बहुत बार जब सिर्फ़ फ़ोन पे ही होता हूँ, तो मैं थोड़े टेढ़े-मेढ़े ट्रेड ले लेता हूँ। बट अब मैंने ट्राई किया है कि मैं फ़ोन से मतलब ऑर्डर मैं पंच फ़ोन से ही करता हूँ, बट ग्राफ़ में जो है लैपटॉप पे ही देखना प्रेफ़र करता हूँ, ताकि उससे मेरे को थोड़ी-सी क्लैरिटी रहती है और ज़बरदस्ती के ट्रेड नहीं लेता मैं। क्योंकि लैपटॉप पे क्या है, थोड़ी एक बड़ी पिक्चर दिख जाती है, कहाँ पे मार्केट है, क्या करेगा वग़ैरह-वग़ैरह। फ़ोन पे बड़ी पिक्चर देख पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए ट्राई आप भी करें कि लैपटॉप से ही ट्राइड करें और ट्रेड करें, और चाहे ऑर्डर पंचिंग आप कहीं से भी करें, डज़न्ट मैटर, बट देखा लैपटॉप पे ही करें। ये अगर यहाँ से भी मान लो आप अगर इन दोनों को भी जॉइन करते हो तो भी स्टिल यहाँ तक एक बार आना चाहिए मार्केट को। देखते हैं। ये अगर बैठता है फिर तो ऊपर आएगा भाई। अगर ये अपन यहाँ से मान के चलें तो ऑलमोस्ट ये इस एरिया तक आना चाहिए वापस। इसको एरिया में प्लॉट करते हैं। यहाँ तक एक बार ये आना चाहिए, ताकि ये जो बड़ी कैंडल के ऊपर जो स्टॉप लॉस रखे हुए हैं वो इनको खाएगा और देन उसके बाद फिर इसको नीचे लेके आएंगे ये वापस। तो ट्राई करेंगे अपन वहीं पे 45 180 से 200 की रेंज में, अगर अपने को कहीं पे एंट्री मिलती है तो वहां पे एंट्री लेंगे। आने तो थोड़ा सा ऊपर, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल्स वाले अगर हैं तो कॉल्स वाले थोड़ा बच के रहिए।
जा रहा है दोस्तों नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को एंट्री नहीं मिली क्योंकि मेरी एंट्री जो इस जगह प्लान थी, तो वहाँ तक तो आया नहीं अभी ये। हो सकता है आ जाए, पागल बना के थोड़ा टाइम पास करके फिर आए। बट अगर कोई है ट्रेड में तो ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास ले आइए और होल्ड रखिए। ये जो दोस्तों मैंने पैटर्न बताया है, टेनिस बॉल इफेक्ट, जिसको अपन सिंपल, आप क्रिकेट खेले होगी आपने या फुटबॉल खेली होगी, तो जब भी बॉल ऐसे आप नीचे फेंकेंगे ज़मीन पे, तो वो जो डिप लेती है, वो डिप की जो हाइट है, वो हर बार धीरे 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 छोटी होती जाती है। और इसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है और इस पे आपने बॉल मारी, तो यहाँ से जब आप बॉल फेंकेंगे तो पहली बार आएगी बॉल, फिर एक जंप लेगी, देन उसके बाद वापस ज़मीन पे आएगी, फिर एक और जंप लेगी, लेकिन सेकंड वाला जो जंप है वो फर्स्ट वाले जंप से ऑलवेज छोटा होगा। देन उसके बाद वो एक और जंप लेगी और धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो रुक जाएगी। तो ये यहाँ पे मार्केट में ये, इसको बोलते हैं टेनिस बॉल इफेक्ट। तो वो जो जंप ले रही है, यानी ये अगर फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट पे वो बार बार टेस्ट हो रहा है और सपोर्ट को वीक किया जा रहा है, ताकि ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट होगा उसमें यहाँ से ये नीचे चला जाएगा मार्केट। और सेम इसका अगर उल्टा कर लें आप, तो इसकी जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है, वही पहले एक बार ये बड़ा, देन उसके बाद छोटा, देन उसके बाद और छोटा, फिर और छोटा, और ये ऊपर। ये इसका सिंपल रहता है। इसको आप, कई लोग असेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं, उस फॉर्म में भी आप दे सकते हो उसको। मैं टेनिस बॉल इफेक्ट, या हिंदी में सिंपल में समझाऊं तो अपना जो कर्टन वाला जो अपने पर्दे होते हैं घर के, वो घर के पर्दे आप देखिए तो ये ऐसे ही बने होते हैं। मैं ग्रुप में भी लोगों को सिंपल ही समझाता हूँ कि भाई ये पर्दों वाला पैटर्न है ये। यहाँ से, और जो टारगेट होता है दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा आपका फर्स्ट वाला जो ये सर्कल बना है, सॉरी फर्स्ट वाला जो डिप आया है, ये इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ के बराबर आपको आपका टारगेट लेके चलना है, फाइनल टारगेट, अगर वहां तक आप होल्ड कर सकें तो। अब जैसे इसका आप में देखें तो ये देखिए, इसका जो ये आया है यहाँ से, ये जो डिप आया है ये वाला, ये इसका टारगेट रहेगा। इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लूँ। इसको यहाँ से मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये देखिए वो ऑलमोस्ट अपने वहीं टारगेट के आसपास ही आ रहा है ये। तो ये आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप छोटा टारगेट, अगर मान लो मल्टीपल लॉट्स हैं आपके पास, तो जैसे ये सेकंड वाला जो अपना सर्कल आया है, या सेकंड वाला जो जंप आया है, उसके बराबर सेकंड वाला जंप अपना कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 45 150 से, इस कैंडल का ही हाइट ले लो, कितना है ये हाई इसका, 224 से 141, मोटा मोटा 100 पॉइंट का है। तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, 140 से 100 पॉइंट नीचे, तो यानी 40 पे ऑलमोस्ट आने वाला है ये यहाँ तक। ये यहाँ तक आपका इसमें पहला टारगेट बनता है। देन आपको स्टिल होल्ड रखना है, क्योंकि यहाँ से टारगेट आएगा और ये यहाँ पे एक बार आएगा, देन उसके बाद ये वापस इस लाइन को टच करेगा और फिर ये नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बार आपको वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से यहाँ का आप टारगेट रख सकते हैं। ट्रेडिंग जो है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है। मतलब पेशेंस रख सकते हैं तो कमाई इसमें अच्छी है, बट वो वही है, कितनी देर बैठोगे आप वो पता नहीं है। कई बार 5 मिनट में भी टारगेट आ जाता है, कई बार एक एक घंटे तक नहीं आता है। तो वेट करना थोड़ा सा इसमें, कई बार बोलते हैं ना,
मुश्किल हो जाता है। लो इसने ब्रेक नहीं किया है दोस्तों अभी तक, और ऊपर जा रहा है वापस। अगर ये लो ब्रेक करता तो फिर एक चांस था नीचे और सेलिंग आने का। लो हालांकि इसने ब्रेक नहीं किया है। आप लोग अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर पैटर्न पकड़ा और यहाँ पे ट्रेड किया, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई ये वाला पैटर्न आपने पकड़ा है और इस पैटर्न को फॉलो करके आपने ट्रेड लिया है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये जो बिग कैंडल है, इस बिग कैंडल में अब बहुत रेयर ही लोग घुस पाए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी एकदम से सेलिंग आ गई है। यहाँ कोई घुस गया हो इस एरिया में सेलर के, भाई आपने यहाँ भी ये ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ से आप एंट्री ले ली, तो अलग बात है। बाकी इस कैंडल में बहुत रेयर ही लोग घुसे होंगे, कि रिटेलर्स को मोस्टली डर भी लगता है कि एकदम से इतनी बड़ी सेलिंग आती है, तो वो डर जाते हैं कि भाई अ, थोड़ा वेट करना वो प्रेफर करते हैं कि भाई कोई सेटअप बन जाए और सेटअप देख के हम ट्रेड करें। इनको हटा देते हैं। आई होप ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट उसको अप्लाई करना और उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोगों को, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और डिप आया है, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये यहाँ से आया और यहाँ से अब ये जो है ये बन गया एच पैटर्न। छोटा एच जो होता है ना अपना इंग्लिश वाला, ये देखिए ये वाला, ये छोटा एच पैटर्न अपना बन गया यहाँ पे। तो ये पैटर्न आपको ढूंढना है। इसका लो टूटा तो ये एच के बराबर जो है आपकी सेमी सर्कल जो है बना है, या जो इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, ये कितना है 135 से 66, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का ये है। तो यहाँ से 80 पॉइंट का आप टारगेट लेके ट्रेड ले सकते हैं 1:1 में। ये देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर ये थोड़ी बाइंग आई और ये वापस यहाँ से नीचे आया। तो ये एक एच पैटर्न भी बोलते हैं इसको। बट पैटर्न देखो ढूंढने पड़ते हैं, ये सब मैंने अपने आप सीखा है, और कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने आज तक। बस स्टॉप लॉस दे दे के और खुद की बजवा के ही मार्केट से सीखा है सब। वो अच्छी चीज़ है। बुक पढ़ना मुझे एक्चुअली थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता बुक्स। मेरे से पढ़ी भी नहीं जाती, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बुक पढ़ने बैठूं। तो इसलिए ठीक है, देखते रहते हैं पैटर्न। चार्ट्स आप देखा करिए दोस्तों। चार्ट देखने में मुझे मज़ा आता है, और चार्ट देख के काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप नए हैं तो आपको चार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा भी मत, डेली टाइम फ्रेम ही रखिए। डेली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखिए, एनालाइज करिए, और क्या है उससे पता लगाने की कोशिश करिए। यहाँ से एक ये भी आपका माइनर रेजिस्टेंस ही बन रहा है। ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक दोस्तों ये आएगा और फिर ये नीचे जाएगा। देखते हैं।
यहाँ से भी एक छोटा ट्रेड आप ले सकते हैं अगर चाहें तो इस रेजिस्टेंस वाली लाइन से। और ये जो इस वाली कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के टारगेट 1:1 का आप ले सकते हैं। और कल दोस्तों अपना प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर के पट खुल गए। आज से शायद सभी लोगों के लिए वहाँ पे दर्शन स्टार्ट भी हो गए हैं। आई होप बहुत सारे लोग जाएँगे। मैं भी जाऊँगा बट अभी नहीं, थोड़ी भीड़ थोड़ी कम हो जाए वहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश होगा वहाँ पे। तो रश में जाके दर्शन भी अच्छे नहीं होंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। तो जब थोड़ा फ्री हो जाएँगे तब जाएँगे। मे बी शायद नेक्स्ट मंथ तक कोई अगर अयोध्या है मिलने वाला भाई अपना तो ज़रूर मिलेंगे उनसे। एक ही यहाँ दोस्तों मुझे चैनल और दिख रहा है, ये अगर इसकी हाई से अपन बात करें। तो इस हिसाब से दोस्तों ये यहाँ तक बन रहा है दोस्तों भाइयों। यहाँ तक तो आएगा मेरे भाई ये। उल्लू बना के मैं भी थोड़ा यहाँ चला जाए बट यहाँ आएगा। आएगा, आएगा, यहाँ तक तो ये आएगा। डिंग डिंग डिंग। यहाँ पे भी दोस्तों ये वापस वही जो बोलते हैं ना, पर्दे वाला पैटर्न बना रहा है ये टेनिस बॉल इफेक्ट। ही देखिए यहाँ से एक ये बड़ा जंप, फिर छोटा जंप, फिर छोटा जंप। तो यहाँ पे भी इसने वही टेनिस बॉल इफेक्ट बनाया। ये मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा भी लगता है कि थोड़ा ट्रेंड पकड़ने में आ जाता है, बट यूँ भी लगता है थोड़ा स्लो भी है कि भाई मतलब वेट करना पड़ता है बहुत। ये 40, चलो भाई पहले वाले का तो टारगेट हो गया। ये वाला जो था अपना ऑलमोस्ट ये 40 हिट कर गया। टारगेट 1 डन। डन डन डन। बाइंग साइड भाइयों मत जाना अभी कोई भी। कॉल बाय आपको कितना ही लुक्रेटिव दिखे वो, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो मतलब सेलर्स का ही है और ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा रिट्रेसमेंट में आप सेल साइड में घुसो। मैंने मॉर्निंग में एक दो बाय ट्रेड लिए थे बट वो किस्मत की बात है, उस टाइम मतलब ये सेलिंग नहीं आई थी जब यहाँ कहीं था मार्केट इस जगह पे। तो मैंने एक दो बाय ट्रेड लिए थे और माइनर जब मैं निकल गया था। लो भाई आ गया नीचे ये आया। मैंने बोला था टारगेट 2 डन। डन 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 डन। मार्केट में ऐसे करने में मज़ा तो बहुत आता है। आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे। हाँ भाई मैंने बोला था, मैंने बोला था। ठीक है।
पर मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। वेट कर रहा था लेवल का, अब लेवल आया नहीं, तो कोई बात नहीं, ट्रेड छूट गया अपना। पर ठीक है, जो लर्निंग आपको देनी थी मुझे, वो लर्निंग आई होप आप लोग समझ में आ गई आप लोगों के, क्या मैं समझाना चाह रहा था और कौन सा पैटर्न मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जिसको देख के आप सीख सकते हैं, आगे ट्रेड कर सकते हैं। पैटर्न बहुत अच्छा है वो टेनिस बॉल इफेक्ट, और बहुत सारे स्टॉक्स में आपको दिखेगा भी सही। अभी हाँ, अगर आप देखें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी ये अपसाइड में बना है। मैंने उसमें ट्रेड लिया हुआ है, बाइंग पोजीशन है मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सीबीआई। तो उसमें आप देखोगे तो नीचे एक देखिएगा, पहले मैंने मेरे ग्रुप पे हमने ऑलमोस्ट 34 से वो होल्ड किया था, 33 34 से, और मैंने उसको 51 पे आके बेचा था। ऑलमोस्ट देख लो 60-70%, 60, हाँ कितना, 60-70% का मैंने उसमें प्रॉफिट निकाला है। ग्रुप पे हैं सारे ट्रेड्स, आप देख सकते हैं, मार्केट बाय निखिल अरोड़ा, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना। और अभी हमने वापस उसमें एंट्री ली है लगभग 52-53 के आसपास, और टारगेट उसका अब मेरा ऑलमोस्ट वापस 70 प्लस है मेरा टारगेट। वेट करूंगा अभी, क्योंकि आज ये सेलिंग आई है मार्केट में, तो वो भी थोड़ा नीचे आ गया है, बट वो जाएगा। वो है एक यूनियन बैंक, मैंने बोला था यूनियन बैंक ऑलमोस्ट 95-96 के आसपास हमने लिया था, वो भी ऑलमोस्ट अभी 140 आ गया है बक बक के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे ट्रेड हैं वहाँ पे। आ रहा है दोस्तों नीचे। ये देखिए, ये जो चैनल है इसका जो लोअर साइड है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, और एक सपोर्ट लेके वापस ये उम्मीद है यहाँ तक आ सकता है। ये इसको अगर मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है चलो, तो यहाँ एक अच्छा वापस आपका एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। यहाँ का स्टॉप लॉस, और वापस इसी एरिया का आपका टारगेट। चलिए दोस्तों, मेरे को निकलना है। आई होप ये जो लेसन मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेड का तरीका आपको बताया, ये पसंद आया होगा आपको। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।